आज मैं आप लोगों के लिए कैप का डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि मैं आप लोगों को डबल करके उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी जो ये कैप कैसे बनेगा। तो मैं ये एक 10th की लड़की के लिए बना रही हूँ और इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट की हूँ सिंपल फंदे से। और इसमें दूसरे कलर का उल से आपको फंदे को डालना है और 115 फंदे मैं इसमें टोटल डाली हूँ। और उसके बाद ये देखिए, हमको ये ब्लू कलर से कैप को बनाना है। तो अब यहाँ से 6 सिलाई सीधा उल्टा बुनकर उसके बाद यहाँ से मैं बॉर्डर इसका बनाऊंगी। तो बॉर्डर यहाँ ब्लू कलर से शुरुआत करूँगी। तो एक सीधा, फिर उल को अपनी तरफ लाएंगे और एक उल्टा, फिर उल पीछे ले जाएंगे, फिर एक सीधा, फिर उल आगे लाएंगे, एक उल्टा। तो आपको ये बॉर्डर एक सीधा एक उल्टा का बनाना है और ये आपको लगभग 6 उंगली बनाकर कंप्लीट करना है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोग इसमें डबल कैसे करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं नीचे में 10 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ और ऊपर आपको 9 नंबर की सिलाई लेना है और फिर इस कैप को पूरा करना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज़, ताकि आपको कैप बनाने में आसानी हो। तो इस तरह से आप पहले 6 उंगली बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये 6 उंगली बॉर्डर बनके कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको डबल करना सीखेंगे। तो अब यहाँ पर नीचे के जो फंदे से मैं स्टार्ट की हुई थी, इसको यहाँ पर आप लोगों को खोलना है। तो यहाँ पर आपको देखिए, नीचे के फंदे से आपको इसको उल को कट कर लेना है और फिर इस तरह से आपको देखिए, यहाँ पर सिलाई की सहायता से इस तरह से आप लोग फंदे निकालते जाइएगा। तो इस तरह से आपको फंदे निकालते जाना है और एक सिलाई आपको और लेना होगा, ताकि आप इस फंदे को आप सिलाई में डालते जाइएगा। तो इस तरह से देखिए, मेरे फंदे इस तरह से निकलते जा रहे हैं और ये जो फंदे हैं आपको इस सिलाई पर इस तरह से सिलाई में डालते जाना है, एक एक करते हुए। तो जितना फंदे ऊपर है उतना फंदे आपको नीचे से लेकर सिलाई पे चढ़ा लेना है। तो आप सारे फंदे को इस तरह से खोल लीजिएगा। अगर आपका ये ऊल थोड़ा सा लंबा हो जाए, निकालने में दिक्कत हो, तो आप लोग इसको सीजर से बीच में कट कर लीजिएगा और इस तरह से इस तीसरी सिलाई पर आप फंदे को चढ़ाते जाइएगा। तो इसको मैं कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को डबल करना सिखाऊंगी, जो आप लोग इसको डबल कैसे करिएगा। तो इस तरह से आप ये 115 फंदे को इस तरह से खोलते हुए इस सिलाई पर डालकर आप लोग चढ़ा लीजिए। सारे फंदे मैंने नीचे वाले को सिलाई पर डाल ली हूँ। तो आप लोग अब एक तीसरी सिलाई लीजिएगा और फिर आपको इस तरह से देखिए, अगर आप लोग इसे चौला चाहते हैं जो आपका बॉर्डर बने, तो आप लोगों को ये 8 उंगली बुनकर कंप्लीट करना होगा। तो आप लोगों को ये 4 उंगली बॉर्डर बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी तो ये मेरा 3 उंगली का बॉर्डर बनेगा। तो ऊपर में हमको डिजाइन इसी को बनाना है, एक उल्टा और एक सीधा का बॉर्डर बनाकर इसको मैं आगे ऊपर कैप को बनाऊंगी, क्योंकि मैं स्कूल ड्रेस के लिए इसको बना रही हूँ। तो आप लोग इसको ऊपर में ग्राफ भी बना सकते हैं डबल करने के बाद, और कोई भी आप लोग अपने मनपसंद से डिजाइन डाल सकते हैं। तो आपको एक फंदे इस सिलाई के लेने हैं और एक फंदे आपको इस सिलाई के लेने हैं। तो आपको इस तरह से 2 फंदों में सिलाई को डालना है और यहाँ पे इसको एक सीधा बुन लेना है इस तरह से, और फिर आप दोनों फंदों को सिलाई के नीचे गिरा दीजिएगा। और फिर आपको फिर ऊल इधर लाना है और फिर हम इधर एक फंदे यहाँ से लेंगे और एक फंदे यहाँ से लेंगे, इस दोनों को भी एक हम उल्टा बुनेंगे। तो ये फंदे हमको सेम जितना इस सिलाई पर है उतना ही रखना है। तो इस तरह आपको दोनों फंदों को घटाना है। तो फिर हम ऊल पीछे ले जाएंगे और एक फंदे आपको इस सिलाई पर के लेने हैं और एक फंदे आपको इस सिलाई पर से, और फिर दोनों फंदों में सिलाई डालकर एक फंदे आपको सीधा बुनना है
फिर ऊल को आगे लाएंगे और फिर एक फंदे इस सिलाई पर और एक फंदे आपको इस सिलाई पर के, इस तरह से आपको दोनों फंदों को फिर घटा के एक उल्टा बुन लेना है और फिर फंदे को नीचे गिरा लेना है। फिर ऊल पीछे इसी तरह से आपको, तो ये आपका डबल बनना स्टार्ट हो गया है। और फंदे आपका सेम, जितने फंदे से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा उतना फंदे आपको इस सिलाई पे रहेगा। तो फिर फ्रेंड्स मैं इस सारे फंदे को एक सिलाई पर कर लेती हूँ और ऊपर हमको इसी डिज़ाइन को बनाना है। तो मैं एक उल्टा और एक सीधा का पूरा ऊपर मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी और इस तरह से कैप को तैयार करूंगी। तो मैं हमको जितना ज़रूरत है उतना मैं इसको बुन लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाऊंगी जो आपको कैप को कैसे पूरा करना है। बनकर तैयार हो गया है, तो अब हम आगे ऊपर इसको घटाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ मैं कुल इसकी लंबाई इस तरह से मैं नाप कर आपको बता रही हूँ, बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ से। तो यहाँ से देखिए एक बित्ता, ये 2 उंगली इसकी मैं लंबाई रखी हूँ। और यहाँ पर आप लोग अगर इसे लंबा बुनना चाहते हैं तो आप लोग 2 उंगली और बुन सकते हैं। तो ये मैं 8 क्लास की लड़की के लिए बना रही हूँ, तो इतना ही लंबा बनाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फंदे घटाएंगे अब हम। तो यहाँ 2 सीधा और फिर 2 फंदा का आपको एक करना है इस तरह से। फिर हम 2 सीधा, फिर 2 फंदा का एक करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा का एक करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा का एक। तो आपको पूरी सिलाई इसी तरह से फंदे घटाने हैं और उल्टी सिलाई में आपको सारे फंदे को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, आप इस टोपी के लिए कम से कम 100 ग्राम ऊल ले लीजिएगा। थोड़ा सा बच जाए तो आप लोग दूसरा कम में ऊल को ला सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग 100 ग्राम ऊल ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये मैं स्कूल ड्रेस के लिए बना रही हूँ, बच्चे के लिए, जो कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें ब्लू कलर का चलता है, इसलिए। तो आप लोग ये इस कैप को बनाना चाहते हैं तो कोई भी डिज़ाइन में इस तरह से किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस सिलाई को कंप्लीट कीजिए, तो फिर मैं आगे आप लोगों को के बाद अब हम सीधी तरफ आएंगे और सीधी तरफ में आपको इस सिलाई में सारे फंदे को सीधा बुनना है। तो एक सिलाई हम फंदे घटाएंगे और फिर उल्टी सिलाई आपको उल्टी, और फिर सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे, और फिर उल्टी तरफ जाएंगे तो सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो 3 सिलाई आपको ऐसे ही बुनना है। और उसके बाद चौथी सिलाई में फिर 2 फंदा सीधा और 2 फंदा का एक करना है। तो इस तरह से आप लोग 5 सिलाई बुनकर कंप्लीट कीजिए, तो फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। फ्रेंड्स, 4 सिलाई के बाद अब सीधी तरफ में आपको 2 फंदे का एक करते हुए इस सिलाई में आपको घटाना है। सारे फंदे को आप इस तरह से 2 फंदे का एक करिएगा। इस सिलाई में आपको इसी तरह से फंदे घटाने हैं और उल्टी सिलाई में पूरी सिलाई आप लोग उल्टी सिलाई पूरी कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर हम उल्टी सिलाई बुनने के बाद फिर हम 2 फंदे का एक करके फिर फंदे घटाएंगे एक सिलाई में। इस तरह से आपको 2 फंदे का एक करते हुए एक सिलाई और घटा लेना है। उसके बाद उल्टी सिलाई में पूरी फंदे को आप लोग उल्टा बुनिएगा और फिर आप एक सुई ले लीजिएगा, फिर इसकी सिलाई करना आप लोगों को बताऊंगी। फंदे घटाने के बाद मेरे 18 फंदे इस पर बचे हैं, तो आप सुई में ऊल डाल करके आप एक एक फंदे को इस तरह से सिलाई पर से उतारिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको फिर इसको टाइट से खींच लेना है और फिर आप इस कैप को उल्टी तरफ से इसकी सिलाई करिएगा। तो आपको फिर यहाँ से इसको मिलाते हुए पहले यहाँ पे आपको सिल लेना है बीच में। अगर आप लोग पॉम पॉम लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहीं पर एक बड़ा सा पॉम पॉम लगाकर इसमें सुई की मदद से इसकी सिलाई कर लीजिएगा। तो मैं ये स्कूल के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए सिर्फ सादा बना रही हूँ। तो इसी धागे से यहाँ पर आप लोगों को सिल लेना है।
और फिर आपको इस दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसकी सिलाई करते हुए यहाँ तक आई हूँ और फिर इस दोनों को आप जहाँ पे डबल किए हुए थे इसको भी इस तरह से मिलाते हुए इसकी भी आप लोग सिलाई कर लीजिएगा और फिर यहाँ से दोहराते हुए इसकी पक्की सिलाई कर लीजिएगा ताकि आपका टोपी का सिलाई जल्दी से खुले नहीं। तो इस तरह से आप लोग दोबारा इसकी सिलाई कर लीजिएगा। यहीं से फिर वापस आप लोग मुड़ जाइएगा सिलने के लिए। तो मैं अब इसको आप लोगों को सीधा करके दिखाती हूँ जो ये कैप बनकर कैसा तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं सीधा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए ये सिर्फ बॉर्डर मैं इसमें बनाई हूँ तो कितना सुंदर ये कैप बनकर तैयार हुआ है। आप लोगों को अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।